हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को शनिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। शनिवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी समय में सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। सब आपस में अपने आप को ही बड़ा मानते थे। इस कारण कोई निश्चय नहीं हो पाया। सब मिलकर के इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप तो देवताओं के राजा बनाए गए हैं, अतः इस बात का निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। उनकी ऐसी बातों को सुन करके इंद्र घबरा गए और विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, किसको छोटा कहूं और किसको बड़ा। ऐसा विचार करते हुए अपने आप को आपत्ति से बचाने के लिए उन्होंने पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया और कहा कि आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वही इसका निर्णय करेंगे। इंद्र द्वारा भेजे गए सब देवता पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने प्रश्न को उनके सम्मुख रख दिया। राजा विक्रमादित्य भी बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं किसको छोटा कहूँ। जिसे भी छोटा बताऊंगा वो मुझसे नाराज हो जाएगा। अतः राजा ने मुख से न कुछ कहने वाला उपाय सोचा और उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा 9 धातुओं का 9 आसन बनवाया और सब आसनों को क्रम से रखवा दिया तथा सब ग्रहों से अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा। जिसका आसन सबसे आगे होगा वो बड़ा माना जाएगा। लोहा का आसन सबसे पीछे था, वो शनि देवता का आसन था। अतः शनि देवता ने सोचा कि मुझे तो सबसे छोटा बताया गया है, इसलिए वो नाराज हो गए। अत्यंत क्रोध करते हुए बोले, हे राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते कि मुझ में कितना बल है। जबकि सूर्य एक राशि में 1 मास तक, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 मास, बुध और शुक्र 1 माह तथा राहु और केतु दोनों उल्टा चलते हुए भी 18 मास रहते हैं, परंतु मैं तो एक राशि में 30 मास तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मुझसे दुखी रहते हैं। हे राजन, मेरे प्रभाव को तुम कान खोल के सुन लो। जब भगवान राम पे 7.5 आई तो वो बंद हो गए। अब जब रावण पे 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पे चढ़ाई कर दी, रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया। तथा हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, अब तुम मेरे प्रकोप के भोजन बन चुके हो। ऐसा कह करके क्रोध करते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। सभी देवता प्रसन्न हो करके गए। अब तो राजा के ऊपर 7.5 आ गई तथा शनि देवता ही घोड़े के सौदागर के रूप में विक्रमादित्य की राजधानी गए। और जब राजा ने घोड़ा के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छा घोड़ा खरीदने की आज्ञा दी। फिर तो अश्वपाल सौदागर के पास जाकर के घोड़ा देखने लगा। घोड़े की नस्ल तथा मूल को देख करके वो बहुत चकित हुआ और तुरंत उसने राजा को खबर दी कि वो स्वयं आकर के घोड़ा देख ले। राजा आकर के घोड़ा देख करके एक घोड़ा चुन करके उस पर बैठे। जैसे ही बैठे घोड़ा बहुत तेज़ी से ले करके उनको एक बड़े से जंगल में भागा और वहाँ पे छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गया। पश्चात मार्ग न जानने के कारण राजा जंगल में भटकने लगे। इस प्रकार क्षुधा से पीड़ित हो करके राजा को एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा के प्रार्थना करने पर उन्हें पानी पिलाया। पानी पी करके राजा ने ग्वाले से शहर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने उनको शहर का मार्ग बताया। राजा अपने उंगली से अंगूठी निकाल करके उस ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। शहर में पहुंच करके एक सेठ के दुकान पर गए। सेठ को अपना नाम बीका बताया। तब सेठ ने उन्हें अच्छा आदमी समझ करके जलपान कराया। भाग्य से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई, जिससे सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और भोजन करने के लिए बीका को अपने घर ले गए। भोजन करते हुए राजा ने सेठ के घर में एक बहुत ही विचित्र बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और जिसे खूंटी निगल रही थी। भोजन करने के पश्चात सेठ हार लेने के लिए खूंटी पर गया तो उसे हार न मिला। फिर सारे घर में खोज पड़ गई और सबने बीका को ही अपराधी ठहराया, क्योंकि बीका ही एक नया व्यक्ति था। सब उसे पकड़ करके फौजदार के समीप ले गए और कहने लगे कि ये आदमी देखने में तो भला लगता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अतिरिक्त और कोई भी उनके घर में नहीं आया है जो हार लेता, अतः शंका इसी पर है। फिर तो राजा ने चोरी के अपराध में उसे चौरंगिया करने की आज्ञा दे दी।
फिर तो जल्लादों ने तुरंत उसके हाथ पैर काट करके उसको चौरंगिया बना दिया, जिससे उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई, क्योंकि हाथ पैर न थे। यदि कोई दया करके उसके मुख में पानी या रोटी डाल देता तो वो कुछ खा पी लेता था, नहीं तो यूं ही पड़ा रहता था। इस प्रकार कष्ट सहते सहते बीका का काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन एक तेली आकर के उसे अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया और कहा कि इस पर बैठे बैठे तुम बैलों को हाँकते रहो। इस प्रकार बीका का काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बीका बहुत प्रसन्न हुआ। वर्षा ऋतु की रात में वो गाना गाने लगा, जिसे सुन करके उस नगरी की राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और उसने दासी को भेजा कि जो पता लगाओ कि यह इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। दासी घूमते घूमते तेली के घर पहुंची। उसने देखा कि चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने आकर के राजकुमारी से बताया कि तेली के घर में जो चौरंगिया रहता है वही इतना सुंदर गाना गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने यह निश्चय किया कि अब मैं चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल हुआ, परंतु राजकुमारी नहीं उठी। महारानी अपने पुत्री को जगाने के लिए आई और उसके दुख का कारण पूछने लगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी चौरंगिया से विवाह करूंगी। जिसे सुन करके रानी बहुत आश्चर्य में पड़ गई और समझाने लगी, परंतु राजकुमारी ने मना कर दिया और अनशन व्रत करने का निश्चय किया। फिर जब राजा को यह बात कि राजकुमारी चौरंगिया से विवाह करना चाहती है, वो पुत्री के भाग्य के विषय में चिंता करते हुए उसे समझाने आए। राजा बोले कि तुमने नादानी में क्या हठ कर लिया है? क्या तुम चौरंगिया के साथ सुखी रह पाओगी? यह संभव है कि वो तुम्हें सुखी रख पाएगा? अतः हे पुत्री, तुम यह व्यर्थ का हठ मत करो, इससे तुम्हें दुख होगा। तुम एक प्रतिष्ठित राजा की पुत्री हो, तुम्हारा विवाह एक राजकुमार से होना चाहिए। मैं अभी समस्त देश में तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ। एक रूपवान राजकुमार के साथ मैं विवाह करूँगा तुम्हारा। परंतु राजकुमारी ने राजा की बात को ठुकरा दिया। अत्यंत नम्र भाव से वो बोली, पिताजी, अब आप मुझे अधिक मत समझाइए। यदि आप मुझे कुछ कहिएगा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मैंने जिसे अपनी इच्छा से एक बार वर मान लिया है उससे ही विवाह करूंगी। राजकुमारी के ऐसे वचन को सुन करके राजा को बहुत क्रोध हुआ और कहने लगे कि जा, तू चौरंगिया से ही विवाह कर। स्वयं ही अपने भाग्य को फोड़ना चाहती है तो फोड़, मैं क्या कर सकता हूँ। समझाना मेरा व्यर्थ है। वह मैं तुम्हारा विवाह अब उसी के साथ कर दूंगा। राजकुमारी से ऐसा कह करके राजा उस तेली को बुला करके कहने लगे कि तुम्हारे घर में जो चौरंगिया रहता है उसके साथ मैं अपने राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ, अतः विवाह की तैयारी करो। फिर तो तेली अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु राजा के समझाने पर उसने विवाह के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। चौरंगिया से राजकुमारी का विवाह हो गया। रात्रि में चौरंगिया तथा राजकुमारी महल में सोए हुए थे। अर्धरात्रि के समय शनि देवता ने चौरंगिया को स्वप्न में आकर के कहा कि हे राजन, क्या तुम अब भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते? मुझे कितना बल है, तुम स्वयं ही अपनी हालत देख लो। तुमने मुझे छोटा बताया, इसका फल तुम पा रहे हो। अतः बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? अब राजा ने शनि देवता से क्षमा मांगा और कहने लगे कि हे महाराज, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और दुख आपने मुझे दिया है वैसे ही दुख का निवारण कर दीजिए। फिर शनि देवता राजा विक्रमादित्य की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी कृपा से राजा के हाथ पैर पहले जैसे स्वस्थ हो गए। राजा पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर हो गए। फिर तो राजकुमारी की आंखें खुली और उसने विक्रमादित्य को खूब स्वस्थ देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई और आश्चर्य करते हुए पूछने लगी। राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी की खूब प्रशंसा होने लगी और आदर सब लोग करने लगे। सेठ को जब यह बात मालूम हुआ तो वो आकर के राजा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा और बोला, महाराज, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए तथा मेरे वहाँ चल करके प्रीति भोजन स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके राजा को अपने घर ले गया
तथा अनेक प्रकार के सुमधुर मिष्ठान व्यंजन बनवाया और उच्च आसन दे करके भोजन कराया। उसी समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह पुनः उगल रही थी, जिसे राजा ने सबको दिखाया और कहा कि पहले मेरे ऊपर शनिदेव का प्रकोप था, जिसके कारण यह खूंटी हार निगल गई थी, परंतु अब प्रकोप हट गया है, अतः खूंटी पुनः हार उगल रही है। जिसे देख करके सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके मस्तक लज्जा से नीचे झुक गए, क्योंकि उन्होंने राजा को हार की चोरी लगाई थी। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने राजा को अपना जमाता बनाना चाहा तथा अपनी कन्या श्री कुंवारी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दहेज दे करके उन्हें विदा किया। इस प्रकार सुखपूर्वक उस नगर में रहते हुए राजा को अपनी राजधानी उज्जैन की याद आई और वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ और साथ मिले हुए दहेज को लेकर के चल पड़े। जब उज्जैन निवासियों ने अपने राजा के आगमन का समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुए और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगे। इस प्रकार बड़ी प्रशंसा से राजा अपने भवन में पधारे। फिर तो सारे शहर में खुशियां मनाई गई और रात्रि में दीप जलाया गया। राजा ने सारे शहर में शनि देव की महिमा का गुणगान करवाया। यह कहा कि शनि देवता सब ग्रहों में बड़े हैं, सब लोग शनि देवता की प्रशंसा के लिए चींटियों को आटा डाला करें। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, सुनता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना शनि देवता की कृपा से पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। राधे।